बेटा सचिन, एक चीज तुम्हें बताऊं, कोई मतलब नहीं है ऐसे क्लास लेने का। आज ली, कल नहीं ली, परसों ली, फिर बाद में ली नहीं ली, 1% नहीं सीखोगे। रेगुलर क्लास लेने से चीजें तो सीखते हैं। क्या सर? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो सर? रोज रेगुलर क्लास लेते हैं ना, तब हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आता है। एक दिन की क्लास। अरे सर भूल जाता हूँ सर क्लास लेना। हाँ, तभी तो बता रहा हूँ। क्वेश्चन है नहीं मेरा। सर अब लूंगा सर, रोज डेली लिया करूंगा। क्वेश्चन है मेरा। इफ इफ डिस्टेंस इफ डिस्टेंस इंक्रीज्ड बाय 300%, then then find find percentage percentage change in force, change in force। मैंने तुम्हें परसेंटेज पे बहुत क्वेश्चन कराए हैं, उम्मीद करता हूँ इस पे करके दोगे। बताओ भाई, क्या आंसर आएगा? जल्दी बताओ। बताओ भाई, जल्दी बताओ। सुबोध, तुम्हारा आंसर आया क्या? प्रियांशी, 6.25%। लेट्स चेक। आई थिंक इट इज रॉन्ग। 93 आना चाहिए, 93.75%। गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन। गलत कर रहे हैं भाई, जनाब। आप बताओ। प्रियांशी, अनुष्का। सर सर समझ कर ही दी नहीं मैं। आ रहा सर, कैसे करेंगे? अरे तुम्हें तो तुम्हारे तो वैसे भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि नेचुरल सी बात है, तुम क्लास लेते नहीं हो। मैं जिनसे बोल रहा हूँ पहले उनका मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए। अनुष्का, तुम्हें आया है? सर कर रही हूँ अभी। हाँ। कॉपी दिखाना तुम लोग, अगर तुम्हें नहीं आ रहा हो तो मैं वहां से देख के बता दूंगा। प्रियांशी, तुम्हारा क्या हुआ? कर रही हूँ सर, 1 मिनट। ज्योति, तुम्हें ये वाला क्वेश्चन कर पाओगी? 93.75, हाँ आ गया, आप सही आया तुम्हारा। क्या गलती की थी सुबोध हाँ तुमने? सर। क्या गलती की थी? अरे सर वैल्यू गलत पुट कर दी थी। मात्र एक वैल्यू से पूरा आंसर गलत हो जाता है बेटा। तुम लोग मेरे को अपनी कॉपी दिखाओ, अच्छा सब लोग, मैं बताता चलूंगा। अनुष्का, तुम दिखाओ पहले। अनुष्का, सर आया ही नहीं तो। कॉपी तो दिखाओ भाई, क्या कर क्या रही हो, मेरे को अप्रोच तो देखना चाहिए, पता तो चले तुम
कर कैसे रही हो, सोच कैसे रही हो सवाल करने का? तभी तो मैं बताऊंगा कि तुम्हें कहाँ चीजों को इम्प्रूवमेंट करनी है। प्रियांशी, यस सर। दिखाओ कॉपी। एक मिनट सर। ज्योति, तुम्हें आ रहा है? सर कर रही हूँ अभी। प्रांजल, आ रहा है? कॉपी दिखाओ प्रांजल अपनी। पलक, कॉपी दिखाना अपनी। तुम ये कहाँ बैठे हो सचिन? कॉपी दिखाओ। जल्दी बताओ भाई। जल्दी बताओ। अरे कॉपी दिखा दो ना, मैं यहीं से बता दूंगा क्या गलती कर रहे हो। कॉपी दिखाओ यार तुम लोग अपनी। पलक, कॉपी दिखाओ फटाफट। पलक। सर फॉर्मूला ही नहीं पता कौन सा। ये भूल कौन रहा है? नहीं पता कौन सा रखना है। कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता? मैंने इतने परसेंटेज के क्वेश्चंस कराए हैं तुम्हें, और तुम कह रहे हो कि फॉर्मूला नहीं पता मेरे को, फॉर्मूला कौन सा रखना है? कॉपी दिखाओ ज्योति, तभी तो मैं बताऊंगा क्या नहीं आ रहा, कर क्या रहे हो, पहले मेरे को ये तो पता चले, तभी तो मैं बता पाऊंगा क्या करना है तुम लोगों को। बेटा अगर कॉपी नहीं दिखाओगे तो मैं कैसे बताऊंगा? अगर अपने आप में इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो बोलना पड़ेगा, अपने डाउट खुद को बोलना पड़ेंगे कि सर मेरे को यहाँ दिक्कत आती है। नहीं कभी भी। क्या किया तुमने इसमें, मेरे को दिखाओ। तुम दिखाओ तो सही, रफली करो चाहे कैसे भी करो, मेरे को दिख जाएगा। मेरे को कॉपी नहीं दिख रही किसी की, ना प्रांशी की ना सचिन की। हाँ दिखाओ सचिन। सर कुछ किया ही नहीं है सर, बस क्वेश्चन नोट किया है सर। अरे मूर्ख इंसान, जब क्वेश्चन नोट किया तो मैं तुम्हारी कॉपी देख के क्या करूंगा? सर आप कह रहे हो कॉपी दिखाओ, जल्दी दिखा अरे दी। कॉपी मेरे को उनकी देखना है जिसने किया है। ओके सर, सॉरी सर। प्रियांशी कॉपी दिखाओ अपनी। मेरे को कोई कॉपी दिखाने में इतनी दिक्कत आती है यार। सर आ ही नहीं रहा किसी को, तो सर कॉपी क्या लिखा? पड़ गया यार। हाँ ठीक है। फाइनल जो तुम्हारा आया वो सही आया। F/16।
फाइनल आ गया है 1/16। सही तो कर रही हो, फिर क्यों नहीं आंसर आ रहा प्रियांशी तुम्हारा? तुमने जो भेजा है मेरे को, अप्रोच ठीक है, लेकिन जितना तुम जिस हिसाब से किया उससे कंफ्यूजन तुम्हें है कि मेरे ये जो स्टेप कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ कि सही। बेटा कॉन्फिडेंस होना अपने आप में बहुत जरूरी है। क्या बोला? डिस्टेंस आर, मैंने मान ले रहा हूँ कोई डिस्टेंस मेरा डी है, इसको इंक्रीज किया 300%। तो मेरा डी तो पहले डिस्टेंस जो था, इनिशियल डिस्टेंस मेरा ये था, मेरे को फाइनल डिस्टेंस चाहिए। तो फाइनल डिस्टेंस कैसे निकालूंगा? जो भी डिस्टेंस होगा डी, उसमें कितना परसेंट इंक्रीज किया इतना, तो +300 अपॉन में 100, जीरो से जीरो कटा, इंटू डी इनिशियल। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 डी +3 डी, तो ये आ जाएगा तुम्हारा टोटल 4 डी। कितना आ जाएगा? 4 डी। तो डी फाइनल मेरी जो वैल्यू आई वो आई 4 डी। डी फाइनल की वैल्यू आई 4 डी। अगर मैं फोर्स निकालूं, पहले डिस्टेंस आर था, पहले डिस्टेंस डी था, तो इससे फोर्स निकालूं तो आएगा वो F = G। इसको मैं मान ले रहा हूँ F1 फोर्स है, F G m1 m2 अपॉन में D²। ये फोर्स इसके द्वारा आया, और इसके द्वारा फोर्स क्या आएगा? F2 मान ले रहा हूँ, G m1 m2 अपॉन में D की वैल्यू कितनी है? 4D का स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो G m1 m2 अपॉन में 16D²। तो अगर मैं इनका रेशियो देख लूं तो F, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, मेरे को फोर्स परसेंटेज चाहिए, तो वो निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा? फाइनल फोर्स माइनस इनिशियल फोर्स डिवाइडेड बाय इनिशियल फोर्स इंटू में 100। ये कितना आया? 1/16 माइनस एफ अपॉन में एफ इंटू में 100। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? इसका मल्टीप्लाई से करोगे 16, तो 1 - 16 डिवाइडेड बाय 16 अपॉन में इंटू में एफ, ठीक, इंटू में 100। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? जो परसेंटेज चेंज आएगा वो कितना आएगा? 15/16 इंटू में 100। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 93.75%। क्या ये समझ में आया? क्या मैंने तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं बताया था? परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा, ये फॉर्मूला नहीं बताया था? कितने क्वेश्चंस कराए मैंने परसेंटेज चेंज में, ये फॉर्मूला बताया था मैंने तुम्हें। आया समझ? एक चीज बता दूं, तुम लोगों में तभी इंप्रूवमेंट आएगा जब तुम मेरे मेरे साथ कन्वर्सेशन करोगे, बातें करोगे, मेरे को बताओगे अपनी प्रॉब्लम, तभी मैं प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व कर पाऊंगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हें फिजिक्स आ गई तो नहीं आएगी बेटा। अगर सिंगल ही क्वेश्चन में तुम्हें घुमा दूं तो तुम्हें फिजिक्स नहीं आएगी, पूरी फिजिक्स बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। अगर मान लो एक और क्वेश्चन दे दूं मैं, मान लो एक और क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, रुकना 2 मिनट, क्वेश्चन ढूंढ लूं। क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ना है, 2 मिनट रुकना बस। जब तक भाई इसको देखो तुम लोग, कोई दिक्कत हो तो बताओ।
इसको देखो, कोई दिक्कत हो किसी को तो बताओ, मैं जब तक क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। हाँ मिल गया। क्वेश्चन मिल गया। क्वेश्चन है तुम्हारे पास, मैं सबकी कॉपी देखूंगा, जो नहीं दिखाएगा उसको मैं रिमूव कर दूंगा। अब दिमाग में डाल लो। ऑफ इक्वल मासेस आर सेम, सॉरी आर सम डिस्टेंस अपार्ट, if 20% of mass is transferred transferred from, क्वेश्चन समझा दूंगा मैं तुम्हें अभी, from the first body to the second body, then gravitational force between them, क्या होगा फोर्स? ऑप्शन है ए, इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड बाय 4%, बी इंक्रीज्ड बाय 14%, बाय 14%, सी डिक्रीज्ड बाय 4%, डी डिक्रीज्ड बाय 14%। देखो, क्वेश्चन में बोला क्या है इसको समझ लो अच्छे से, तभी दिमाग चला पाओगे। मान लो ये दो बॉडी है, एक बॉडी है ये और एक बॉडी है ये। इसका मास है मान लो m1 और इसका मास है m2। अब इसने बोला है कि दो बॉडीज इक्वल मासेस, मतलब पहले जो बॉडी m1 थी और m2, इनका मास बराबर था पहले, एट अ सेम डिस्टेंस या सम डिस्टेंस, ये किसी डिस्टेंस पे रखा है, उस डिस्टेंस को मैंने r मान लिया, अपार्ट मतलब दूर पे। इफ 20% ऑफ मास इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फर्स्ट बॉडी, अगर इस बॉडी से इस बॉडी पे मैंने 20% मास ट्रांसफर किया, मतलब m1 में से 20% मास m2 को दे दिया, तो मेरे को बताओ सेकेंड बॉडी पे को दिया है, तब मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए, इंक्रीज बाय 4%, इंक्रीज बाय 14%, डिक्रीज बाय 4%, या डिक्रीज बाय 14%। ये मेरे को चाहिए सॉल्यूशन तुम्हारी कॉपी में कैसे किया। बताओ भाई। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ नहीं आया, मेरे को बस इतना कमेंट करें बस।
ज्यादा नहीं। जल्दी करो मैसेज। कितने लोगों को समझ नहीं आया कि क्वेश्चन करना कैसे है। कि सॉल्व किया पलक तुमने कि वैसे ही ए आंसर लिख दिया? क्यों पलक? रिस्पॉन्स चाहिए मेरे को। सॉल्व किया कि वैसे ही ये लिख दिया? बेटा आंसर देख के बता सकता हूँ तुम लोगों को आता है कि नहीं आता चीजें। जल्दी बताओ। नहीं बस लगा। नहीं बस लगता है। बेटा लगने से नहीं होता। जल्दी बताओ भाई कितने लोगों को नहीं आया। सी। और कितने बच्चों को नहीं आया? अभी कॉपी देखूंगा सुबोध में और एक्सप्लेनेशन पूछूंगा। बता भाई और किसको नहीं आया, जल्दी कमेंट करो फटाफट। मुझे नहीं आया। और किस? जल्दी करो भाई। जल्दी करो। अनुष्का कॉपी दिखाओ अपनी फटाफट। कॉपी दिखाओ। कॉपी दिखाओ। दिखा दी सर। मेरे को कॉपी नहीं दिख रही बेटा आपकी। सर आ नहीं रही है, मैं आपको भेज दे रही हूँ। भेजो व्हाट्सअप करो फटाफट। समझ ही नहीं आ रहा सॉल्व कैसे होगा। बहुत बढ़िया। तुमने जो किया है अनुष्का वो खुद से किया है? जो तुमने, मैं तुम्हारी जो अप्रोच देख रहा हूँ उसमें, वो तुमने खुद से किया है? इतना बताओ। यस सर। यस सर। अप्रोच बहुत बढ़िया है। बिल्कुल सही अप्रोच पे हो। अब देखो, जो तुमने किया है नाउ M1 विल बी, जो मैं बोलूंगा नहीं, और M2 जो तुमने किया है वो सही किया है। अब दोनों M1 मास निकाल लो, M2 मास निकाल लो, ठीक। और F1 मेरे को, F इनिशियल फोर्स तो मेरे को पता है कितना है उसको। हाँ। अब मेरे को परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगा दो, F फाइनल माइनस F इनिशियल डिवाइडेड बाय F इनिशियल इंटू 100 कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। अप्रोच सही है तुम्हारी। अब अगर अब तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है तो इट मीन तुम्हारी कैलकुलेशन गलत है। तुमने सोचा सही है। बस मेरे को ये देखना था कि तुम सोच पा रही हो कि नहीं। सोचा सही है भाई। बहुत बढ़िया। सुबोध कॉपी दिखाओ अपनी। सुबोध कॉपी दिखाओ अपनी फटाफट। यस सर। ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा है इसमें। तो मेरे को व्हाट्सअप करो फटाफट। यस सर। जल्दी करो फिर मैं आगे करूँ। अनुष्का कैलकुलेशन गलती मत करना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा ऑटोमेटिक।
देखो मैं समझाता हूँ। मान लो ये मास है, हाँ ठीक है, सही है सबूत। ठीक। तुमने ये कैसे किया, चीटिंग की है? क्यों प्रांजल? प्रांजल, नो सर। देखो मान लो मास m1 है और m2 है, इसमें से मैंने 20% ट्रांसफर किया, तो मतलब इसमें से 20 का माइनस करोगे तो -20 × 100। अब इसमें ट्रांसफर हुआ तो m2, ये m1, 20 प्लस इंटू 100, ये कितना आ जाएगा? 1/2, 1/2, तो 2m - 1, ये कितना आ जाएगा? सर 1/5 आएगा। 1/5, ओ सॉरी 1/5। तो और ये आ जाएगा अपॉन में 5, ये आ जाएगा मेरा 1/5, 5m + 2m/5, ये आ जाएगा मेरा 4m/5, हाँ या ना? और ये आ जाएगा 7m/5, हाँ या ना? बताओ। सर ये 6m/5 आएगा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 1 आ जाएगा। 6/5m, मेरे को मिल गया फोर्स। ये मेरा फोर्स, इससे फॉर्मूला निकाल लोगे। F2 फोर्स जो आएगा मेरा, वो आएगा G 4m × 6m अपॉन में 5 × 5 इंटू में r², हाँ या ना? ये मेरा F2 आया। बताओ जल्दी, क्या मेरा ये F2 आया? और F1 मेरा कितना आएगा? G m1 m2 अपॉन में r², ये मेरा आएगा F1। अब माइनस कर दो, अगर मेरे को परसेंटेज चेंज चाहिए तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालूंगा मैं? F2 माइनस F1 अपॉन में F1 इंटू 100। तो जब देखो इससे G से G कट जाएगा, ये मासेस से मासेस कट जाएंगे, इनकी जो वैल्यू है वो रख लो। अब वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? आ, कितना, 4 × 6 24m अपॉन में माइनस जो भी है तुम्हारा m2, नीचे कितना आ जाएगा? 25। रुकना, तो m अपॉन में 25 इंटू में 100। अगर मैं ऊपर से m कॉमन ले लूं तो 24m - 1 अपॉन में 25। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा m = 24 - 25 अपॉन में 25 इंटू में 100। 24 में से 25 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा अपॉन में 25 इंटू 100। तो -4 मतलब चीजें डिक्रीज करी है, तो -4% से चीज डिक्रीज हो जाएगी, हाँ या ना? क्या ये बात सबको समझ आई? क्या ये बात सबको समझ आई? जल्दी बताओ। अनुष्का, तुम्हारा आंसर आ गया था क्या? सर कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई थी। कैलकुलेशन में गड़बड़ करोगी तो दिक्कत है यार, फिजिक्स आने के बाद तुम अगर आंसर ना निकाल पाओ तो फिर दिक्कत है। अब देखो एक रिलेशन पढ़ना मैं, फिर उस पर क्वेश्चन कराऊंगा कल। क्वेश्चन रिलेशन देखना हमें, रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G।
मान लो ये कोई एक अर्थ है, इस अर्थ का मास जो होगा, मास ऑफ अर्थ, हम दिखा रहे हैं कि वो कैपिटल एम से है, और इधर कोई एक ऑब्जेक्ट है इसके सरफेस पे है, इसका मास मैं स्मॉल एम से दिखा रहा हूं। ग्रेविटी हमेशा नीचे लगेगी, ठीक। अगर मेरे को पता है फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है जी m1 इंटू ये वाला m अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ कैपिटल एम है अर्थ का मास, स्मॉल एम है ये जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका मास। इसको मान लो इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2, फोर्स का फॉर्मूला पता है एम ए होता है, वेयर ए इज इक्वल टू जी रख सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। किसके वजह से? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैं एफ इज इक्वल टू एम जी रखूंगा, इसको बोला इक्वेशन 2। तो क्या मैं एफ के जगह ये वाली वैल्यू रख सकता हूँ? जी बिल्कुल। तो एम जी स्मॉल है ना एम, तो स्मॉल एम इंटू जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम इंटू एम अपॉन में आर स्क्वायर। रिलेशन देखना बहुत अच्छा निकालूंगा मैं इसमें। तुमने यही रिलेशन पढ़ा, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। क्या यही रिलेशन पढ़ा है? हाँ है ना? यस अगर मेरे को क्वेश्चन को टफ बनाना है, अगर मेरे को सुनो, अगर मेरे को क्वेश्चन को टफ बनाना है और मैं तुमसे इसमें से पूछ लूं कि मेरे को मत कर। अगर मेरे को क्वेश्चन टफ बनाना है तो मैं जी ग्रेविटी पूछी है, और क्वेश्चन में ग्रेविटी में कहीं मास नहीं गिवन, क्या नहीं गिवन? मास नहीं गिवन। और तुमसे पूछा कि ग्रेविटी बताओ, उसकी ग्रेविटी क्या होगी? तो देखो उस केस में हम कैसे करेंगे, हमें पता है एक चीज, रिलेशन याद रखना कि डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। क्या होता है? एम फॉर मास, बी फॉर वॉल्यूम। हाँ है ना? यस सर। और रो से हम दिखाते हैं डेंसिटी, क्या दिखाते हैं? यस रो से क्या दिखाते हैं? डेंसिटी। डेंसिटी। क्या मैं मास को ऐसे लिख सकता हूँ, रो इंटू में वॉल्यूम? यस सर। तो क्या मेरा जी का रिलेशन ये आ सकता है, जी कैपिटल जी रो वॉल्यूम अपॉन में आर स्क्वायर। आर। हाँ है यस ना? सर। तो इस रिलेशन को भी याद रखना, कल इस पे भी मैं क्वेश्चन करा दूंगा, नहीं तो अभी करा दे रहा हूँ एक, मान लो कर पाओ तो। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके देखना अगर हो जाए तो। सर बोलो। लिख दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन है मेरा, द एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन ऑफ ससी बात बॉडी, करा दे रहा भाई। द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू, ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ, रेडियस तुम्हें दे रखा है, रेडियस कैपिटल आर, एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस 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 टू आर। बेटा मैं स्मॉल जी और कैपिटल जी में स्टार्टिंग में ही बताया था क्या डिफरेंस होता है। सर्वे पहली वाली वीडियो देखो यूट्यूब पे, मिलेगा, ऑफ द अर्थ, अर्थ इज। बताओ, ऑप्शन है तुम्हारे पास, ऑप्शन, अब मैं क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा। GY9, बी ऑप्शन है तुम्हारे पास, GY3, सी ऑप्शन है तुम्हारे पास, GY4, डी ऑप्शन है तुम्हारे पास, जी। बताओ आंसर क्या होगा? सर G/4। G/4। यस सर। सबका G/4 है?
जिसका आंसर g/4 है वो आंसर गलत है। जल्दी बताओ भाई। कल इस रिलेशन को मैं इसमें कुछ और चीजें बताऊंगा। स्मॉल जी होता है बेटा, ये डिपेंड करता है अलग अलग प्लेनेट की अलग अलग ग्रेविटी हो सकती है, लेकिन ये जो कैपिटल जी है इसकी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू होती है, मतलब वो वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। लेकिन इस जी की वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरिएबल है। ये जो जी है ये वेरिएबल है, वेरिएबल है। अगर मैं यहाँ मास ऑफ मून रख दूं तो जी की वैल्यू अलग आएगी, मास ऑफ सन रखूंगा वैल्यू अलग आएगी, मास ऑफ कोई भी प्लेनेट रखूंगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। आंसर बताओ भाई, इसका कितना आ रहा है? जल्दी। तो वो कितना आ रहा है? सॉल्यूशन चाहिए मेरे को, नहीं ऐसी तुक्का मार दो। जल्दी बताओ भाई, टाइम ही खत्म करो दोगे तुम लोग। वीक बेटा किसमें 10 किलो किसमें 5। सॉल्व करके भेज देना जिसका आ जाए।